अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि जेजेसी सर जवाद कहाँ गए। तो आई एम बैक, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और यहीं थे हम आपके आसपास, बस आपके इंतज़ार को देख रहे थे। तजस्सुस के साथ के इंतज़ार करते हैं स्टूडेंट्स सर जवाद का भी और जेजेसी का भी। इंतहा इम्पोर्टेंट एक जो है वो वीडियो लाया हूँ, मुख्तसर सी है, गौर से सुनिएगा भी, देखिएगा भी। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th एंड 10th। कुछ चेंजेस है इसमें। कुछ स्टूडेंट मुझे जानते हैं व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से रिलेटेड, जो पिछले सेशन में ज्वाइन किए थे मुझे। इस सेशन में कुछ चेंजेस ला रहा हूँ, उसको सही से नोट कीजिएगा। स्पेशली वो जो फ्रेशर्स हैं, जो नए बिगनर्स हैं 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर के, और उन्होंने जेजेसी ज्वाइन करना है या जेजेसी के बारे में सुना है अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से, नेबर्स से, और जो पुराने हैं वो भी जरा अटेंटिवली देख लें। व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप जो है आपने बहुत सारे देखे सुने, आपके दोस्तों ने भी ज्वाइन किए होंगे। बहुत सारे जो है वो एक्टिव और इन है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, और प्राइवेटली भी और पब्लिकली भी। सर जवाद का ऐसा क्या मुनफरिद होगा कि हम इसको ज्वाइन करें? ये सबसे अहम सवाल आपके दिमाग में होगा कि ऐसा क्या मुनफरिद आप हमें दे रहे हैं, क्या ऐसा स्पेशल है कि हम बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को भले ज्वाइन करें, आपको भी ज्वाइन करें, या सिर्फ आप ही को ज्वाइन करें और किसी और को ना करें? क्या आप ऐसी श्योरिटी या स्पेशल या कोई ऐसी गारंटीड और वारंटी वाली चीज हमें देंगे? तो फीचर्स तो कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ जबानी बताना जो है वो बेहतर नहीं होता है जब तक उसको टेस्ट ना किया जाए, उसको प्रैक्टिकली जो है वो ऑब्जर्व ना किया जाए। पब्लिक प्राइवेट के बारे में मैं एंड में बताऊंगा, उसको एंड में वीडियो सुनिए गौर से कि इसमें क्या डिफरेंस है और इस साल इसमें क्या मिलेगा हमें। की फीचर्स जो इन जर्नल स्टडी ग्रुप में जेजेसी दे रहा है आपको, मेनली तो ये साइंस ग्रुप वालों के लिए है, क्योंकि मैं अपनी जो है फील्ड मेरी साइंस है, तो उससे रिलेटेड मेन साइंस ग्रुप के, यानी कि प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, ये तो हो गए फर्स्ट सेकेंड ईयर के। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये 9th 10th के ग्रुप हो गए, सही है। इसके तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी इसमें ये वाला जो फीचर है ये तो ऑल सब्जेक्ट्स का साइंस के लिए है। यानी 9th 10th के जो 7 के 7, 7 के 7 सब्जेक्ट्स है, उसका एंटरटेन हम करेंगे इंशाल्लाह आपको। और जो फर्स्ट सेकंड ईयर के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंशाल्लाह उसका एंटरटेन करेंगे। किस तरह से एंटरटेन करेंगे वो आगे आ रहा है। कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप वाले भी राब्ते में रहते हैं कि सर आप जो है कॉमर्स और आर्ट्स वालों को जो है वो बहुत कम जो है वो असिस्ट करते हैं। तो बेटा एक लिमिटेशन होती है हर एक की, सब कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले के लिए कुछ लिमिटेड कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। जैसे मेन सब्जेक्ट हो गए उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात। इसमें एक चीज आर्ट्स वालों को पहले ही क्लियर कर दूं, काइंडली उस कंपलसरी के लिए हमसे राब्ता नहीं कीजिएगा अनलेस कि हम कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दें कि हाँ ये भी हम करेंगे। इसमें उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, देखिए इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक लर्निंग, इन सब का इस्लामियात वाला कंपलसरी नहीं है। इस्लामियात का जो हमारा जो मेन सिस्टम का इस्लामिक स्टडीज चलता है वो, और इंग्लिश, उर्दू। और उर्दू भी कौन सा उर्दू? लाजमी, जिसमें लिखा होता है उर्दू आसान और उर्दू एडवांस नहीं। और इंग्लिश भी जो इंग्लिश नॉर्मल लिखा होता है, इंग्लिश एडवांस और इजी नहीं। तो ये ख्याल रखिएगा कॉमर्स और आर्ट्स वाले कि ये मेन उनके सब्जेक्ट हम आपको बयान करेंगे या आपको प्रोवाइड करेंगे। रेड पेन से वो लिखा है कि जो स्टूडेंट कहता है क्या क्या स्पेशल है। सबसे पहले तो देखिए ये क्वालिटी टेस्टेड नोट्स, जिन लोगों ने जेजेसी के नोट्स को देखा है, इस्तेमाल किया है, वो जानते हैं कि ये A+ ऑथेंटिक बात है, जबानी हवा में नहीं है। कि आप क्वालिटी बेस्ट नोट्स इस्तेमाल करेंगे तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा, वरना 5 ईयर का सॉल्यूशन, गाइड बुक का सॉल्यूशन, माइक्रोज और मुख्तलिफ जो है शॉर्ट हैंड टेक्निक्स आखिरी 1-2 महीने की, वो
जेजेसी नहीं कर रहा सॉलिट्यूड से। मैं कराऊंगा आपको पूरे सेशन के लिए होल सेशन तरीके से काम। अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो पूरे कंप्लीट नोट्स। सर कंप्लीट नोट से क्या मुराद है? यानी इसमें साइंस सब्जेक्ट के तो पूरे 100% कंप्लीट नोट्स होंगे, यानी चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट। सही है। और जो इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज, उसके भी मोस्टली कंप्लीट होंगे। मोस्टली मतलब पूरी पूरी बुक अब हम नहीं दे सकते उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत की। उसमें वो सारे तकरीबन 70 to 80% स्टफ जो पिछले 10 सालों में या मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है और अक्सर मॉडल पेपर में या एनुअल पेपर में या कॉलेज प्रीलियम में आता है, और जो सिक्योर बिल्कुल आपको करे इंशाल्लाह 110% के बोर्ड एग्जाम में कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है कंप्लीट से। अब ये जरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है किस किस चीजों की पीडीएफ मिलेगी आपको, यानी कि सॉफ्ट कॉपी मिल गई आपको पीडीएफ, अब आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, चाहे उसी अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब में से जो है उसकी स्टडी करें या लर्निंग करें, चॉइस इज योर्स। पीडीएफ मिलेगी साफ, पिक्चर क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरी, वो आप अवेल कर सकते हैं। बुक की एमसीक्यूज ये बहुत कीमती चीज है, काफी लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं। बुक की एमसीक्यूज की पीडीएफ भी है और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, तो आपको ये बहुत कीमती फैसिलिटी मिलेगी इस जेजेसी के ग्रुप में कि आपको एमसीक्यूज और पास पेपर की एमसीक्यूज का सॉल्यूशन समझा के अंडरस्टैंडिंग के साथ भी और पीडीएफ भी दोनों है, ये मिलेगा। यानी जैसे एक्सरसाइज में 10-10 एमसीक्यूज है तो उन सबका, यानी सिर्फ ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया उसको सॉल्व कर दिया, आप उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए लेक्चर्स भी पूरे रिकॉर्डेड रिसीव करोगे। सही है। पास पेपर से एमसीक्यू से मुराद है कि जब से बुक्स चेंज हुई है, हमारे सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद से कुछ बुक जो है 5 साल से चेंज हुई है, कुछ 4 साल से, तो जितने जितने सालों से बुक चेंज हुई है उन सब की, और हाँ जो कॉमन था पुरानी और नई बुक की एमसीक्यूज में, वो आपको सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सबसे शौकीन बच्चे, सर टारगेट गैस पेपर आपके बन गए, आ गए, ये हो गया, तो भाई देखिए टारगेट गैस पेपर अनसॉल्व होंगे, सॉल्व नहीं होंगे, ये पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि सॉल्व का मतलब है मैं आपकी माइक्रो बनवा दूं और थर्रे बनवा दूं, मैं वो नहीं कर रहा भाई। मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मेहनत कराने की। तो तमाम ऑन बोर्ड मेरे साथ वो स्टूडेंट हैं जो तरीके से पूरा मेहनत से पढ़ सकते हैं, हिम्मत करके, सेहत के साथ, टाइम के साथ। अनसॉल्व होगा, सॉल्व का पूछ पूछ के अपना भी वक्त जाया नहीं कीजिएगा और मुझे भी परेशान मत कीजिएगा। इसके बाद जो ये लिखा हुआ है गारंटीड, गारंटीड का मतलब है, ये भी पूछते हैं लोग, तो जबानी आज ही बता दूं भाई कि 80 प्लस तो इंशाल्लाह गारंटीड है। और पिछले 3 साल से जब से हमारा जेजेसी भाई सर जब बात ये लॉन्च हुआ है 2024 से 23 से, बल्कि 2023 से सॉरी, उस वक्त से आप तीनों साल के चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि पेपर वाले दिन सर अपने रिपोर्ट देते हैं सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन पेपर की, और उसमें पूरा स्टूडेंट गवाह है कि टारगेट गैस पेपर लगता है जेजेसी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा। न्यूमेरिकल्स और ये एमसीक्यूज, ये दो चीजें जो है स्टूडेंट काफी सारे इसमें परेशान भी रहते हैं और काफी सारे इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं कि पेपर इसके बगैर हो जाएगा। देखिए आगे जिंदगी में आपकी ये दोनों चीजें बहुत काम की, अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, तो इसकी आप अवेल करें समझ के, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ भी, पीडीएफ भी, और चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज। अब ये ऑर्गेनाइज्ड है, अब ऑर्गेनाइज अगर आप चाह रहे चीजें तो बेस्ट फॉरम है ये। पास पेपर्स कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग क्वेश्चन, खास करके जो 9th में और 10th में केमिस्ट्री में आना शुरू हुआ है, फिजिक्स में आना शुरू हुआ है, केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा वेटेज हो गया है, कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग क्वेश्चन का फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी केमिस्ट्री वगैरह में रीजनिंग होती है, और प्लस न्यूमेरिकल्स। पास पेपर के वो न्यूमेरिकल्स जो बुक से अलावा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लगेगा आपको रिपीटेड सर ने लिखी है, रिपीटेड कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑल चैप्टर्स न्यूमेरिकल, और यहाँ पे लिखा पास पेपर न्यूमेरिकल। अब आपको लग रहा है ये 2 दफा लिख दिया, नो, चैप्टर न्यूमेरिकल तो हमारी एक्सरसाइज होगी यानी सिलेबस बुक। कभी कभार अगर आप पेपर देखेंगे सही से 9th-10th वाले भी फिजिक्स केमिस्ट्री का, और फर्स्ट सेकंड ईयर वाले भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का, सेकंड ईयर में होते नहीं है न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के, तो उसमें आपको नजर आएगा कि कुछ आउट ऑफ बुक न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वैल्यू बदल के, कभी वर्डिंग बदल के, कभी नए, तो उसके लिए ये बात लिखी हुई है। तो आप देखिए बड़ी कीमती बात है, इससे प्रैक्टिसिंग आपके पास आएगी बहुत सारी माशाल्लाह, कि अच्छा ये तो भाई कुछ नया लग रहा है।
सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिसिंग पेपर्स, ये पॉइंट सर हमारे पास 5 ईयर तो है, हमारे पास जो है हमारे कॉलेज या हमने जो कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है वो तो है। तो सर जब बाद अकॉर्डिंग टू एनुअल बोर्ड एग्जाम, या ये भी देख लें रेगुलर वाले भी अवेल कर सकते हैं, सप्ली वाले पर्टिकुलर अपनी पिन पॉइंट कर सकते हैं कि सर फला सब्जेक्ट में मेरी खुदा सा सप्ली या फेलियर वाला मामला हो गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट वाले जो इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स होते हैं वो, ये सब अपने अपने तौर पे। ये जो पूरा पैकेज लिखा है ये तो रेगुलर वालों के लिए कि 6 के। अब किसी खुदा ना एक केमिस्ट्री में या मैथ्स में सप्ली आ गई है, उर्दू में आ गई है, तो वो अलग से उसका मतलब फीस अमाउंट का पैकेज अलग हो जाएगा, लेकिन उसको उस सब्जेक्ट की सही से तरीके से तमाम एजुकेशनल स्टफ यानी लिखने की पढ़ने की चीजें मिलेंगी पीडीएफ की शक्ल में, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की शक्ल में। सही है, तो ये भी मैंने वजाहत कर दी कि कुछ कहेंगे सर सप्ली इम्प्रूवमेंट, तो मैं कहूँगा सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा वीडियो बस देख लें, तरीके से सुन लें। तो ये सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिसिंग शीट का मतलब है कि आपको वक्तन फवक्तन, चाहे 1 महीने में एक बार, चाहे 2 महीने में एक बार, जिसको टेस्ट पेपर्स या प्रैक्टिसिंग पेपर्स कहते हैं, वो दिए जाएंगे कि आप इससे अपनी जजमेंट भी करते रहेंगे। नोट्स पकड़ लिए, ये पकड़ लिया, 10 चीजें, कोचिंग भी ज्वाइन किया हुआ है, कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी, लेकिन हमारी बोर्ड एग्जाम के लिहाज से तैयारी किस मकाम पे या कहाँ पे पहुंची हुई है, उससे जजमेंट अकॉर्डिंग टू दैट सेशन, यानी इस अब ये सेशन 27 के लिए मैं ये सारा ब्रीफ कर रहा हूँ कि 26 27 के लिए कहानी है, तो उसके लिए जो है आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम ये प्रैक्टिसिंग शीट अवेल करके फायदा ही फायदा। ये पीडीएफ होगा, आप पूरा इसमें टाइम अलॉटमेंट के साथ और अपने सही जजमेंट के साथ, इवन आप ये चेक करने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये इसमें आएगा कि प्राइवेट में जाएगा कि पब्लिक में जाएगा, कि सर ये हमने करा है सॉल्व, आप चेक कर ले कि सही किया है जो आपने क्वेश्चन पेपर भेजा था वो। उसके बाद ये ऑडियो वीडियो सेशंस, क्वेरीज, मसले मसाइल आ रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश उर्दू में, इम्तिहान में क्या करें क्या ना करें, 10 सवाल 100 सवाल, ये केस। ठीक है, अब ये तकरीबन खत्म पे, तो मैं बताने ही वालों कि प्राइवेट और यानी इसमें कुछ चीजें सिर्फ वो प्राइवेटली डिस्कस होंगी, वो पब्लिक नहीं हो सकती। तो मैं कहूँगा मैं बिल्कुल जो है वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर लूँ और स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें सॉर्ट आउट करने के लिए इस साल मैंने प्राइवेट पब्लिक को सेपरेट कर दिया है। मोर लाइकली 9 10 में प्राइवेट पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक ही पब्लिक होगा। सही है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर बड़ी और अहम क्लास और ट्रिकी क्लास है, तो उसमें ये तो लाजमी है कि पब्लिक और प्राइवेट इस साल अलग हो जाएगा। कॉलेज प्रीलियम पेपर्स जो जनवरी फरवरी के बाद से आना शुरू होते हैं, वो आपको पीडीएफ भी दे जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस होगा। पिछले सालों का भी ऑन रिकॉर्ड है कि सर ये सिर्फ हवा में नहीं कर रहे बातें, ये उनका मौजूद है, जो टॉप कॉलेजेस है सारे दुनिया के नहीं। तो ये रिक्वेस्ट भी नहीं कीजिएगा सर तो वो फला कॉलेज का भेज दे, मैं फला कॉलेज का हूँ वो भेज दे, मैं कहूँगा सॉरी बेटा, जो टॉप कॉलेज है वो करो, क्योंकि उतना ही हम खाए ना जो हजम भी हो, कर तो ले 50 कॉलेज के, 10 कॉलेज के, 15 कॉलेज के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम कहेंगे यार वो गेस्ट पेपर का है, तो मैं कहूँगा यार ये देखो आपकी तैयारी में कंट्राडिक्शन है कि आप पहले टारगेट गेस्ट पेपर मंगा, तो फिर कहते हो कॉलेज प्रीलियम फला फला जगह भेजने, में कहूँगा हेक्टिक है सर। जब बात को तैयार रहते हैं स्टूडेंट पीछे बैक मार देता है कि कुछ ज्यादा ही मेहनत होगी, हमारे पास और काम नहीं है पढ़ाई के अलावा। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग ये भी होगी, एमडी गेट के प्रिपरेशन 100% नहीं होगी, लेकिन उसकी गाइडेंस और मुख्तलिफ आप टिप्स एंड ट्रिक्स पूछ सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये वो है यानी न्यूमेरिकल का तो कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स है चैप्टर बाय चैप्टर, यानी फिजिक्स में जैसे 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर सबके मिल जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, लिंक भी आपको भेज जाएगा, रिकॉर्डिंग भी भेज जाएगी जो आपको अवेल करनी हो। थ्योरी के पूरे पूरे कंप्लीट लेक्चर जैसे केमिस्ट्री सेकंड ईयर के सारे अवेलेबल है, फिजिक्स के शॉर्ट और लॉन्ग के सिलेक्टिव के अवेलेबल है, यानी मोर और लेस है। तो ये थ्योरी के सवाल इसलिए लिख दिया कि कुछ लोग कहते हैं सर थ्योरी के लेक्चर्स मिलेंगे, ये सब लिख दिया इसलिए कि कुछ सवाल आपके आंसर्ड हो जाए, कि वो पूछना ही ना पड़े कि भाई ये मेरे मतलब का व्हाट्सएप ग्रुप है या नहीं। समझ रहे हैं आप, जो स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट बन रहा है वो देखेगा यार ये मेरे मतलब का है, तो बिस्मिल्लाह यही व्हाट्सएप नंबर है, यही ईजे पैसा अकाउंट है, पेमेंट वन टाइम होगी, कितनी होगी इसकी, पब्लिक की और प्राइवेट की, ये आपको व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट पे पता चलेगा। वन टाइम पेमेंट का मतलब ये है इजी पैसा से यही नंबर आपका आएगा, लेकिन आप वो जब
मालूमात करोगे व्हाट्सएप पे कि सर इसकी पेमेंट क्या है या कितना अमाउंट फीस है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इजी पैसा पे करके, नंबर तो इजी पैसा का यही है, कितना पे करके स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे, वो फॉर्मेलिटी। सही है, ये जो है बहुत अहम बात है। खत्म होने जा रही वीडियो। गारंटीड यानी गाइडेंस यानी ऑथेंटिक, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक्सपीरियंस और वो चीज देखा हुआ टीचर हूँ बहुत पुराना, तो मैंने बहुत इसके नशेबो फराज देखे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के फेल होने वालों के, A1 वालों के, 90 वालों के, और परेशान होने वालों के, सिर्फ आखिरी एक महीने पढ़ने वालों के, पूरे सेशन पढ़ने वालों के, मेहनत करने वालों के, टाइम पासर के, सबके ईच एंड एवरी। तो ये बेस्ट रिजल्ट वाले तो बिल्कुल अवेल करें। सबसे पहले मशवरा दूंगा कि वो ज्वाइन करें और फिर देखें इसका फायदा कि सर जवाद क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी रही तो। अब ये जरा सुन लेंगे प्राइवेट प्राइवेट में फर्क क्या होगा। प्राइवेट में देखिए बेटा, आप मुझे फुल टाइम कैश कर सकते हो और अपने पेमेंट को, थोड़ी ज्यादा होगी प्राइवेट की फीस, लेकिन पूरा अवेल कर सकते हो। यानी उसमें आप जो छोटे बच्चों वाले सवाल होते हैं ना, वो भी पूछोगे, उसका आंसर किया जाएगा, चाहे वॉइस नोट में करो, चाहे आप टेक्स्ट करो, चाहे उसमें रिक्वेस्ट लॉन्च करो कि सर एक वीडियो सेशन रख दे, एक जो है क्लास रख दे, एक जो है वो गूगल क्लाउड पे या जूम पे जो है एक मीटिंग रख दे, तो सारा एंटरटेन होगा आपका प्राइवेट पे। यानी समझे कि आपकी 1:1 जो कहते हैं ना, 1-to-1 मुलाकात वाली और पूरी कंप्लीट तैयारी और पढ़ने की फिक्र वाली, यानी जो लोग कोचिंग नहीं जाए, कॉलेज नहीं जाए, वो प्राइवेट ज्वाइन करेंगे तो वो देखेंगे कि सर जवाद कितना माशाल्लाह एंटरटेनमेंट करके इसको एंटरटेन करके भरपूर स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम के बेस्ट रिजल्ट के लिए गाइडेंस के साथ ईच एंड एवरीथिंग, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी हो, चाहे उसके अंदर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले कौन सा करे, बाद में कौन सा करे, सर एक बता दे कोई सवाल, दो बता दे, ये इस तरह के जो बड़े अवामी सवाल होते हैं, वो सवाल सिर्फ प्राइवेट में आंसर होंगे। पब्लिक वालों को स्टफ मिलेगा, सर उनको 1-to-1 एंटरटेन नहीं करेंगे, ये इस साल चेंज कर रहा हूँ। यानी पब्लिक आपने ज्वाइन किया, तो पब्लिक में ज्वाइन करने के बाद आप कहोगे सर ये बता दें इस नोट्स में यहाँ से यहाँ तक करना है कि कहाँ से कहाँ तक करना है, मैं कहूंगा बेटा पब्लिकली आपके पास चीजें पहुंच गई हैं, दैट्स इट। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक जुमला भी मैं जवाब में बिल्कुल ब्लंट दिया कहूँगा, नहीं, कोई मोटी बात होगी तो मैं दे दूंगा, बारीक बारीक बातें जो होती है ना, बारीक बारीक बातें समझ रहे हैं। सर ये देखे मैंने ये जो है आपको एक पिक भेजी है, प्रेजेंटेशन देखे मेरी सही है, हेडिंग डालने का स्टाइल सही है, राइटिंग मेरी सही है, फला जगह के मैंने जो है वो एक नोट्स भी यूज कर रहा हूँ, देखें ये सर इसकी क्वालिटी और वो मेयार सही है, ये सब जो है ना ये प्राइवेट में। ये समझ गया आप, क्लियर है ना। पब्लिक में आप ये कहेंगे ना सर ये देखे ये मैंने एक क्वेश्चन किया है अपने कोचिंग के टीचर से, तो ये सही है, मैं उसका आंसर ही नहीं आएगा, 3 दिन तक आप गुस्सा करते रहो, मैं कहूँगा देखें ये रूल ऑफ बिजनेस में आ गया कि पब्लिक में क्या क्या होगा। जैसे ये वाला जो है ना, क्वेरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन, ये प्राइवेट है, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसमें आप जितना पूछे मैं बताता रहूँ, दिन में 2 बार पूछ ले, लेकिन वो एक टाइम मुकर्रर होगा कि आपने फौरन रिप्लाई नहीं कर रहे, ड्यूरिंग 24 आवर्स आपके पास रिप्लाई 36 आवर्स में आ जाएगा, चाहे वो रिलेटेड टू किसी सब्जेक्ट की हो। ये भी इसमें देखें, सारे सब्जेक्ट, उर्दू पूछ लो सर बिल्कुल बिस्मिल्लाह, इंग्लिश सर बिस्मिल्लाह, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बिस्मिल्लाह, कंप्यूटर बायोलॉजी थोड़ी मेरी वीकनेस है, लेकिन मैं अपने टीचर से कंसर्न करके आपको जरूर आंसर दूंगा, जो प्री मेडिकल वाले होंगे। सही है, प्री मेडिकल और जनरल साइंस में जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसके टीचर हैं, वो आपको इंशाल्लाह उसका भी एक जवाब मिलेगा। टारगेट गैस पेपर सब सब्जेक्ट मिलेंगे, कंप्यूटर, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, सारे, सिंधी विंदी 9-10 में सब, ठीक है। स्कूल गोइंग बच्चे सोचते हैं कि सर हम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके क्या फायदा उठाएंगे, सबसे अहम फायदा तो उनको ये होगा नोट्स का, एक एक चीज के नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ मैथ्स के नोट्स नहीं होते, बाकी हर चीज के, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट में। इसके अलावा प्राइवेट में ये जो प्रैक्टिसिंग पेपर का मैंने बोला, सेंड तो हो जाएगा, लेकिन आप चेक करने के लिए भेजोगे ना, तो चेक प्राइवेट है कि सर ये थोड़ा देख ले, मैंने सही लिखा है, 4 में से कितने मार्क्स मिल जाएंगे, इस तरह के जो सवाल हैं, समझ गए। यानी कि मोर और लेस आपको समझ में आओगे कि प्राइवेट का मतलब ये है कि आपको प्राइवेट डील किया जाए
और ख़ास करके बहुत अच्छे इंडिविजुअल अंदाज़ में आपको एंटरटेन किया जाए, तो स्पेशल हो गया तो उसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है। पब्लिक जनरल अवामी चीज़ चाहिए कि भाई सिर्फ़ टारगेट गेस पेपर चाहिए, मुझे क्या पूछना है कोई सवाल, इस तरह की चीज़ है, तो वो आप पब्लिक जॉइन कर लें। फिर भी कोई शख्स हुआ रह गया इस वीडियो में कि सर ने फलां चीज़ नहीं बताई, फलां चीज़ रह गई, उसको ब्रीफ नहीं किया, तो मोस्ट वेलकम, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने जर्नल क्वेश्चन बिफोर ज्वाइनिंग ऑफिशियली दिस व्हाट्सएप ग्रुप पूछ सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। सही है। बाकी सेकेंड ईयर में जो आए हैं और फर्स्ट ईयर का इम्तिहान का इंतजार, उनको रिजल्ट का है, बेस्ट ऑफ लक। 9-10 के जो नए लोग हैं वो ज्वाइन कर ले अभी से, तो फायदा होगा कि आगे उनकी बेस रहेगी सर जवाद के साथ और जेजेसी के साथ इंशाल्लाह फर्स्ट सेकेंड ईयर तक भी पहुंचने में बेस्ट उनका कैरियर और आगे की जिंदगी फाउंडेशन। बाकी आप लोगों की मर्जी है। सही है। कोई शख्स हुआ पूछेगा जरूर, फीडबैक जरूर दिया करें। इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई, कुछ हेलो हाय कर लीजिएगा। सही है। और वो तो आप लोग कर ही रहे होंगे इस गैप के दौरान भी, यानी नमाजों की पाबंदी एहतमाम के साथ, वालदेन का बहुत से ज़्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त है। ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।